जहां पानी पीने से 18 परीक्षार्थी बीमार हो गए। बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी छात्र की हालत खतरे से बाहर है। मैट्रिक परीक्षा के अंतिम दिन स्कूल में कई परीक्षार्थी बीमार हो गए। परिजनों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। एसडीएम ने जांच कराने की बात कही है। मोतिहारी से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां ढाका अनुमंडल में मैट्रिक की परीक्षा दे रही लगभग कई छात्राएं बारी बारी से बेहोश हो गई। बच्चों के बेहोश होने से परीक्षा ले रहे शिक्षक भी परेशान हो गए और फिर विद्यालय प्रबंधन ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाया और आनन फानन में बेहोश हो रही सभी छात्राओं को अनुमंडलीय अस्पताल ढाका में भर्ती कराया। इलाज के बाद छात्राओं को घर भेज दिया गया है। और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए की सरकार कानून का राज स्थापित करना चाहती है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए साफ तौर पर माफियाओं पर कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। वैसे भी जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कानून व्यवस्था के साथ ही बालू और शराब माफियाओं के आतंक को मुद्दे को सदन से सड़क तक उठाती रही थी। अब सत्ता की डोर थामते ही बीजेपी ने शराब, जमीन और बालू माफिया को साफ संदेश दे दिया है कि माफिया पलायन करेंगे या फिर सरेंडर करेंगे। विभाग के अंदर ये माफिया लोगों का जिस तरह से वर्चस्व है उसको रोकना मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। और ये खनन माफिया में ज्यादातर वो लोग हैं जो कहीं न कहीं बिहार के अंदर अराजकता लाते हैं। आज हमने निर्देशित किया है कि इस पर पूरी कमांड करनी है और कमांड कंट्रोल रूम एक बनाना है जो हर घाट का डायरेक्ट यहीं से बैठ के मॉनिटरिंग होगा। सीसीटीवी कैमरा लगाए और खनन विभाग का अपना फोर्स हो ताकि खनन विभाग के पदाधिकारी को ऊपर कोई हमला न करे। और जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमला हुआ है वैसे थाना क्षेत्र के पदाधिकारी की भी जिम्मेवारी तय करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को हमने कहा कि पत्र लिखे। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में माफिया राज खत्म होगा और उन्होंने बिहार के डीजीपी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी की ना सुने और बिहार से माफियाओं का सफाया करें। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 3 माफिया हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया। बिहार में 80% क्राइम इन्हीं लोगों की वजह से होते हैं। बिहार एक अच्छे कानून व्यवस्था वाला राज्य हो, इसकी चिंता उनकी सरकार को है। मैं करना चाहता हूँ 3 माफियाज हैं बिहार में, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया। 80% क्राइम यही है और इन तीनों को हर हालत में खत्म करना है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और ये तीनों माफिया जब तक रहेंगे तब तक समाज का भलाई हो ही नहीं सकता। मैंने तो अभी ही डीजीपी बिहार को बुलाया है। हर हालत में लॉ एंड ऑर्डर हमको अच्छा चाहिए, कुछ नहीं, किसी का मत सुनो। मैं मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह करते रहा, किसी का नहीं सुनना, हमारी भी बात मत सुनो। लेकिन बिहार एक अच्छे कानून व्यवस्था वाला राज्य हो, रूल ऑफ लॉ हो, गरीबों को रक्षा मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, इसकी चिंता हमको अधिक करनी है। जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष होंगे। आज नरेंद्र नारायण यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। महेश्वर हजारी के पद छोड़ने के बाद जेडीयू ने नरेंद्र नारायण यादव को उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं पार्टी की तरफ से नई जिम्मेदारी मिलने पर नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि वे सीएम के विश्वास पर खरा उतरेंगे। कल नामांकन मैं करूंगा 10:30 बजे। नीतीश बाबू हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता हैं और हम लोग के गार्जियन भी हैं। उनका निर्णय मेरे लिए सुधार्य होता है। उन्होंने जो जिम्मेदारियां सौंपी है मैं भरसक प्रयास करूंगा कि उसको सरजमी पर हम उतारें। पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन की महारैली होने जा रही है और इस रैली में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के अलावा दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी और डी राजा भी शामिल होंगे। रैली को लेकर महागठबंधन की तरफ से पीसी भी की गई और पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। महागठबंधन ने
रैली में 10 लाख भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। दिलाने के लिए भी ये महारैली हो रही है। याद रखिए, ये महारैली से पूरी जनता इसके साथ है, इंडिया के साथ है, गठबंधन महागठबंधन के साथ है। कुछ लोगों के इधर उधर करने से बिहार विचलित नहीं होने वाला है। दंगाइयों और उन्मादियों से मुक्ति इस देश को दिलाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग कतारबद्ध होकर के इस लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। मिला हुआ है बिना परमिशन के, आप लोगों को क्यों बताते हैं? अरे सीट शेयरिंग हो जाएगा, सीट शेयरिंग के लिए आपको क्यों चिंता? पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बजट सत्र में हिस्सा लेंगे या नहीं, इस पर रांची की अदालत आज फैसला सुनाएगी। इससे पहले कोर्ट में इस मुद्दे पर दोनों ही ओर से बहस पूरी हुई। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सदन में मनी बिल लाया जाना है, इसलिए उनका सत्र में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी कई विधायक जुडिशियल कस्टडी में बजट सत्र में शामिल हो चुके हैं, इसलिए उन्हें इसकी मंजूरी दी जाए। ईडी के वकील ने इसका जोरदार विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में हमारा ये कहना था कि ये बजट सेशन है और पूर्व की तरह जैसे फ्लोर टेस्ट के लिए हमें अलाउ किया गया था 3 फरवरी के आदेश में, इसी कोर्ट के द्वारा हमारे 5 फरवरी को हमारा फ्लोर टेस्ट में हमको परमिशन दिया गया था। इनका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उस समय भी था, लेकिन हमें परमिशन मिला था। तो इस बार भी जो ये बजट सेशन है, मनी बिल है, हर दिन मनी बिल में वोटिंग होता है और वोटिंग बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि मनी बिल का वोटिंग एक कॉन्फिडेंस वोट भी होता है गवर्नमेंट का। तो ये 5 दिन का ही सत्र है। बजट सेशन में हमें पार्टिसिपेशन करने के लिए, वोट करने के लिए परमिशन हमने डिमांड किया है कोर्ट से। और ये सारी नलिन सोरेन, धुलू महतो जो बीजेपी के ही विधायक हैं, इनको भी परमिशन मिला था और वो आए थे कोर्ट में यहाँ पर असेंबली में। सभी का परमिशन का और डिफरेंट कोर्ट्स के ऑर्डर का हमने जिक्र किया है। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन था ईडी की तरफ से, उनके तरफ से दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने को लेकर आज कोर्ट में बहस किया गया। बहस की ओर से दोनों ही तरफ से, जहां हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता मौजूद थे, तो वहीं ईडी की ओर से दिल्ली से वकील ऑनलाइन जुड़े हुए थे। इस पूरे फैसले को, बहस को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है, जिस दौरान हेमंत सोरेन के वकील यानी महाधिवक्ता की तरफ से कई सारी दलीलें दी गई। हेमंत सोरेन के वकील और रांची में आज जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक होगी, जिसमें अगली रणनीति पर चर्चा होगी। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी हेमंत सोरेन को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, पर जेएमएम जनता के बीच जाएगा और अपने नेता के इंसाफ को दिलाने के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगा। यहाँ पर पहुंचे हैं, जो यहाँ के बदले हुए राजनीतिक परिस्थिति है, हमारे नेता की असंवैधानिक गिरफ्तारी है, उनको मानसिक रूप से जिस प्रकार की प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, आगे हमारे आंदोलनात्मक कार्यक्रम क्या होंगे, लोकसभा चुनाव की हमारी क्या तैयारी है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर है, रिम्स को पीएम मोदी की सौगात मिलने जा रही है। क्रिटिकल केयर यूनिट का आज शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज ऑनलाइन शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बता दें, 50 बेड के सीसीयू निर्माण में केंद्र सरकार ने राशि दी है। आयुष्मान योजना के तहत सीसीयू का निर्माण हो रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत ये निर्माण किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज पीएम मोदी ऑनलाइन करने वाले हैं। और गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, कंटेनर से 1.5 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। 2 तस्करों को भी उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 क्विंटल 89 किलो गांजा बरामद किया गया। बलथरी चेक पोस्ट पर कार्रवाई की गई है। गोरखपुर से मोतिहारी सप्लाई का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल 89 किलो गांजा बरामद कर लिया है। और पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सदर थाना एएसआई अनु कुमारी निलंबित कर दी गई हैं। घूस लेने के आरोप में एसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। केस के नाम पर महिला से 5,000 रुपए घूस लेने का आरोप लगा है।
तो पूर्णिया में से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एएसआई के व्हाट्सएप का चैट एक वायरल हुआ था और उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। एसपी ने घूसखोर एएसआई को सस्पेंड कर दिया है।